जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव। आज नलखेड़ा के लिए प्रस्थान, माँ बगलामुखी दर्शन और वहाँ से भूखी माता दर्शन के लिए। अभी ये जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है, ये मानपुर में है। ये जानापाव कुटी है, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली। यहाँ से भगवान परशुराम सत्यधाम भीलगांव गए और वहाँ से नासिक त्र्यंबकेश्वर उनकी तपोस्थली हुई। ये उनकी जन्मस्थली है। ये इंदौर से 50 किलोमीटर है और ठीकरी से भी 50 किलोमीटर। मानपुर में पहाड़ों के ऊपर भगवान परशुराम की जन्मस्थली। यहाँ से अब हम इंदौर बाईपास होते हुए शाजापुर और वहाँ से नलखेड़ा के लिए आगे बढ़ेंगे। माँ पीताम्बरा बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या कही गई हैं, जिन माँ के प्रभाव और कृपा की कई बार हम वर्णन कर चुके हैं। जो ब्रह्मांड भवंडर हुआ था, जिसे रोकने के लिए सभी देवता असमर्थ हुए, तो भगवान विष्णु की स्तुति पर माँ पीताम्बरा प्रकट हुई और उन्होंने अपनी स्तंभन विद्या से उन समस्त भवंडरों को स्तंभित कर दिया। माता की अनेक प्रकार की विद्याएं हैं: स्तंभन, मारण, विदेशण, उच्चाटन। कई प्रकार की विद्या और क्रियाओं की ये जननी है। ज़्यादातर कोर्ट केस, शत्रुओं पर विजय के लिए माता की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनका आश्रय लिया जाता है। मध्य प्रदेश में दो जगह, एक नलखेड़ा, मध्य प्रदेश नलखेड़ा में, और दूसरा मध्य प्रदेश दतिया में माता का सिद्धपीठ है। इसे शक्तिपीठ नहीं कहा जाता, ये ध्यान रखें। ये सिद्धपीठ है। शक्तिपीठ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे, और यहाँ पर माँ बगलामुखी श्री कृष्ण भगवान के आह्वान पर प्रकट हुई। यहाँ पर माता के 3 स्वरूप है। आप फोटो में देखेंगे माँ बगलामुखी के 3 स्वरूप है। राइट तरफ माता महालक्ष्मी है, बीच में माता बगलामुखी पीताम्बरा, और अपने लेफ्ट साइड बाईं ओर माँ महासरस्वती हैं। इस प्रकार त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पे सौम्य रूप में विराजित है। कथा के अनुसार जब पांडव अपने वनवास काल में थे और तब उन्होंने यहाँ माता की श्री कृष्ण भगवान के कहने पर आराधना की और माता ने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान की। बड़ी विचित्र तरीके से उन्होंने तांत्रोक्त तरीके से माता की साधना की। यहाँ पर चारों ओर शमशान है। माता के मंदिर के चारों ओर शमशान है और बीच में मंदिर है। तो उन्होंने चारों ओर के शमशान को जागृत किया और जागृत करने के बाद माता की साधना की, और इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त कर माता से विजयश्री का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा हिमाचल में वनखंडी में भी माता विराजमान है। अपने उग्र स्वरूप में, शत्रुओं के विनाशक रूप में माता वहाँ पर विराजमान है। माता के अलग अलग स्वरूप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य के लिए आपको किसी अलग सिद्धपीठ पर जाना पड़ेगा। माँ बगलामुखी के सभी सिद्धपीठों पर सभी कार्य होते हैं, लेकिन कुछ के लिए कुछ विशेष विशेष चीज़ें तंत्र में कही गई है। यहाँ पर माँ बगलामुखी सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। काफ़ी ये वाला जो आप सीन देख रहे हैं रोड का, जब वस्तुत में हम यहाँ थे तो बहुत ही गजब का लग रहा था, इसीलिए इसको पूरा हमने रिकॉर्ड करवाया। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सीन लग रहा था। ये एक सीधा स्ट्रेट रोड और आसपास देखने पर भी बड़ा आनंद हो रहा था। देखो, ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ होने पर आनंद की अनुभूति होती है। हर जगह आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती, कुछ विशेष जगहों पर ही यह आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए शाजापुर और वहाँ से माँ पीताम्बरा सिद्धपीठ नलखेड़ा हम पहुँचे, क्योंकि आज वहाँ पर हवन भी था एवं माता के दर्शन भी करने थे, माता की कृपा प्राप्ति करनी थी।
इसी निमित्त माता का बुलावा आया। माँ पीताम्बरा की जो साधना करते हैं, आप देखेंगे कि शुरुआती 8-9 दिनों में ही उनके शत्रु प्रताड़ित होने लग जाते हैं। लेकिन माँ पीताम्बरा साधना में आपको ये समझना पड़ेगा, कोई सी भी साधना में समझना पड़ेगा कि मंत्र किलित होते हैं। साबर मंत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मंत्र किलित होते हैं, उनका प्रभाव आता है, लेकिन उत्कीलन के बिना आप उनके पूर्ण प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे श्री दुर्गा सप्तशती में साप विमोचन दिया गया है, आप उससे किसी भी मंत्र को संपुटित करके साप विमोचन कर लें तो आप मंत्र को प्रयोग करने के अधिकारी हो जाते हैं। हालांकि महाविद्या साधनाओं में साधना के लिए व्यक्ति तभी अधिकारी होता है जब वो माँ दुर्गा की साधना, जैसे जय दुर्गा साधना चैनल पर हमने दी है, वैसे उच्च कोटि की साधना को संपन्न कर ले। ये माँ बगलामुखी पीताम्बरा में बाल हनुमान दर्शन है और ये आप पांडाल देख सकते हैं, ये बाहरी पांडाल है। यहाँ से अब माँ पीताम्बरा के दरबार में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आप पीताम्बरा माँ के गर्भगृह दर्शन करेंगे एवं यहाँ पर होने वाले हवन आदि को देख पाएंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बलगामुखी, जय माँ वनखंडी। हे मातृशक्ति, आपको नमन है। महाशक्ति माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी का ये दरबार सिद्धपीठ माँ पीताम्बरा मंदिर नलखेड़ा, दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे श्री हनुमान जी जो बाहर बाल रूप में थे वो यहाँ पर वयस्क रूप में विराजमान हैं, और अंदर आप देखेंगे माँ महालक्ष्मी महासरस्वती सहित माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा विराजमान हैं। देखेंगे आप दाईं ओर माँ महालक्ष्मी, बाईं ओर महासरस्वती और बीच में माँ बगलामुखी। अब यहाँ आप श्री भैरव के दर्शन करेंगे। भगवान भैरव यहाँ विराजमान हैं। यह मंदिर के पीछे का साइड का हिस्सा है, जहाँ पर लगातार हवन होते रहते हैं। कंटिन्यू हवन चलते हैं यहाँ पर। जय श्री भैरव। यहाँ एक और मंदिर भैरव जी का विराजमान है, और ये कुछ रिपेयरिंग चल रही है हवनों की, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू चलते हैं। और हमने यहाँ पर वॉल्यूम को म्यूट कर दिया है, क्योंकि अगर नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आता, इतना उच्चारण मंत्रों का हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ बहुत तेज़ी से मंत्रों का उच्चारण होता है, क्योंकि शत्रुनाश आदि क्रिया वाले हवन होते हैं तो तीव्र गति से मंत्रों का उच्चारण होता है, वेग के साथ उच्चारण होता है, और जगह जगह से दुनिया भर से लोग हवन आदि क्रियाओं के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर नवरात्र होता है तो यहाँ पर आपको नंबर लगाना पड़ता है, 4-4 5-5 घंटे में नंबर आते हैं यहाँ पर। 3 तरफ शमशान और एक तरफ यहाँ पर दिव्य जो महात्मा थे उनकी समाधियाँ बनी हुई है, यानी चारों तरफ शमशान ही कहा जाएगा। यहाँ पर यज्ञ हवन आदि करवाने वाले पंडित जी विराजमान होते हैं। अब हम नलखेड़ा से माँ पीताम्बरा दर्शन और आशीर्वाद लेने के पश्चात निकल रहे हैं उज्जैन बाबा महाकाल के लिए, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे माँ शिप्रा शिखर महाकाल शिखरधाम के, और साथ में भूखी माता के।
इस महीने में उज्जैन तो लगभग ये हमारा तीसरा राउंड है, जिनमें एक बार बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। तो पहले में सदगुरुदेव का शिविर था, इसलिए रात को काफ़ी लेट हो गए थे, और आज भी काफ़ी लेट हो गए हैं। तो बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। बाबा महाकाल की नगरी में ही उनको प्रणाम कर लेंगे और सीधे पहुँचेंगे भूखी माता दर्शन के लिए, क्योंकि उनके दर्शन रह गए हैं। अब भूखी माता कौन है? ये साक्षात धूमावती स्वरूपा हैं, और जब तक पहुँचते हैं तब तक वहाँ की जो विशिष्ट कथा है वो आपको हम सुना देते हैं। विक्रमादित्य जी के शासन के समय यहाँ पर सभी देवियाँ भोज के लिए आती थी, वर्ष में एक बार। तो वहाँ पर किसी भी नवयुवक को राजा बनाया जाता था। जब नवयुवक को राजा बनाया जाता था तो सभी देवियाँ भोजन करने के पश्चात चली जाती थी, लेकिन भूखी देवी को मनुष्य बलि दी जाती थी, और उसी राजा की जिसको राजा बनाया गया है। इस प्रकार एक बार एक बुढ़िया रो रही थी, बूढ़ी माँ रो रही थी। तो विक्रमादित्य उनके पास पहुँचे, माई क्यों रो रहे? तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। इस प्रकार उनके बच्चे की बलि दी जाने वाली है। तब उन्होंने कहा, माई तू मत रो, तेरे बेटे की जगह मैं राजा बन जाऊंगा और मैं उनकी बलि के लिए जाऊंगा। तो जिस दिन बलि का था उस दिन राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि बहुत सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन पूरे नगर में बनाए जाएं। बनाने के बाद देवियों का जहाँ भोग लगना था वहाँ सारे सजा दिए गए, और एक मनुष्य की आकृति का आटे का पुतला बनाकर एक जगह रख दिया गया। जब सारी देवियों ने भोजन किया तो देवियों ने कहा कि वाह, ये राजा बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट भोजन इसने बनवाया है। ऐसा राजा उज्जैनी को मिलना ही चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए। तो जब ये कहा तो भूखी देवी बोली कि नहीं, मैं तो भोजन करूंगी इसका, बोले। तो सभी देवियों ने मना किया कि मत करो। तो देवी को क्या लगा कि जो सुलाया गया था वहाँ पे आटे का पुतला वही राजा है। तो देवी ने जाके तुरंत उसका हाथ उखाड़ा और उसको खाया। खाते ही देवी समझ गई कि ये मनुष्य नहीं है, लेकिन चतुराई से प्रसन्न हुई। देवी ने बोला कि ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ, और कौन है, किसने ये किया है यहाँ पे, ये चतुराई दिखाइए, सामने आए। तब राजा विक्रमादित्य नीचे से सामने आए, और राजा विक्रमादित्य ने बोला कि माता, ये मैंने किया है। बोले ठीक है, वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला कि माता, आप उज्जैन में शिप्रा जी के दूसरे तट पे जाएंगी, वहीं रहेंगी और अब नर बलि नहीं लेंगी। तो माता उन्होंने तथास्तु कहा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम एक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, और माता के साथ सभी देवियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और तब से भूखी माता शिप्रा जी के दूसरे तट पर विराजमान है। वहीं पर उनका मंदिर है, बहुत कम लोग उनको जानते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जाते हैं। हालांकि जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत कम भीड़ है, तो थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि लोग उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो चूँकि वो माँ धूमावती का ही स्वरूप मानी गई हैं, पूर्ण स्वरूप तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से उनको मूर्ति को श्रृंगार किया गया है, और श्रृंगार धूमावती में नहीं होता है। तो पूर्ण रूप श्रृंगार और सुहागन स्त्रियाँ भी वहाँ पर दर्शन कर रही थी, तो थोड़ा सा विचित्र तो लगा हमें भी। लेकिन चूँकि वो पूर्ण स्वरूप नहीं है, वो भूखी माता का स्वरूप है, माँ धूमावती के अंशावतार भूखी माता का। अगर पूर्ण धूमावती स्वरूप रहता तो धूमावती माता की साधना सुहागन स्त्रियाँ नहीं कर सकती, लेकिन अगर दुर्भाग्य की बात है तो उनके पति कर सकते हैं, या उनके लिए कोई अन्य व्यक्ति कर ले, उनके दुर्भाग्य नाश या दरिद्र नाश का संकल्प लेके, तो भी कार्य सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार यदि माता धूमावती की साधना कोई करता है तो अवश्य ही वो उसके लाभ उठाता है। अब हम उज्जैन के निकट पहुंच चुके हैं, बाबा महाकाल की नगरी में। अभी माँ शिप्रा में माँ नर्मदा का पानी मिलाया गया है पाइपलाइन के माध्यम से। अब हम पहुंच गए हैं भूखी माता मंदिर उज्जैन। आप उस साइड देखेंगे, उस साइड उज्जैन में अन्य सारे मंदिर हैं, और इस एक साइड पे केवल भूखी माता का मंदिर है। माता शिप्रा, कोटि कोटि वंदन माता को। और मंदिर में बैठी दयालु भूखी माता।
माता के दिव्य दर्शन, भूखी माता के दर्शन पश्चात श्री राम मंदिर दर्शन। ये इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर पड़ेंगे। मराल सरोवर यानी हमारे क्षेत्र ठीकरी के पास। मराल ओवरसीज कंपनी द्वारा इन मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही भव्य मंदिर निर्माण है और यहाँ पर त्रिभुवनाधिपति भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सहित भगवान शिव, माँ जगदम्बा, श्री राधे कृष्ण विराजमान हैं। भगवान श्री राम का बहुत ही भव्य और सुंदर दरबार यहाँ पर लगा हुआ है। जय श्री राम। भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन माता सीता, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी सहित तंत्र विद्या एक गूढ़ विद्या है जिसके माध्यम से कई असाध्य कार्यों को साधा जाता है। और तंत्र में भी यदि कुछ पद्धतियां अघोर से जोड़ दी जाए तो वो सब नियमों से परे होती है। व्यक्ति को अपने सही कार्य सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार से यज्ञ, हवन आदि के माध्यम से अपने भाग्य को बदलना चाहिए। दुर्भाग्य का नाश करने के लिए आपको चाहे किस भी तांत्रिक पद्धति का सहारा लेना पड़े, आपको अवश्य लेना चाहिए। जब आप अपने भाग्य को बदलेंगे तभी आप कुछ और बदलने में सक्षम हैं। जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भी नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञ, हवन आदि को अपने जीवन में उतारिए। उनकी पॉजिटिव ऊर्जा, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित कीजिए। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय महाकाली।